हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे रिलायंस के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 27 जनवरी की आज की ही एक रिपोर्ट है और ये शो करती है कि रिलायंस ने 10% का डाउनसाइड दिखा दिया है इन लास्ट 2 डेज। अभी इनका कहना ये है कि इज इट जस्ट द बिगनिंग ऑफ 30% डाउनसाइड टारगेट। तो मैक्वायरी की एक रिपोर्ट के हिसाब से, अगर उनके हिसाब से अगर जाएं, तो दिस मे जस्ट बी द बिगनिंग ऑफ द डाउनफॉल फॉर ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू ऑल। रिलायंस का शेयर आज भी 2% डाउनसाइड के साथ बंद हुआ और 1892 पर इसने लो लगाया। एंड दिस इज द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन दैट रिलायंस is among the worst performing stocks on Sensex। अगर हम एनालिस्ट के हिसाब से जाते हैं, जो कि मैक्वेरी का एनालिस्ट का जो एस्टिमेट है, दिस उनके हिसाब से दिस मे जस्ट बी द बिगनिंग ऑफ द डाउनफॉल फॉर द ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट। इन द रीसेंट रिपोर्ट, आदित्य सुरेश एंड अभिनील दहीवाले of Macquarie cut their FY 22-23 EPS estimates by 3% for RIL with a 12-month target price of rupees 1350 per share। तो आप जैसा देख सकते हैं, रिलायंस का जो टारगेट मैक्वायरी दे रहा है वो 1350 रुपये पर शेयर दे रहा है। एंड उसका लॉजिक भी दिया है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं RIL का हेडलाइन EPS ग्रोथ अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में was an impressive 9% on year basis। This, according to Suresh and Dahiwale, was supported by 1% effective tax rate and $106 million investment gain booked in the retail division। तो इस वजह से, जो कि 1% इफेक्टिव टैक्स रेट और $106 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट आया है रिटेल डिवीजन में, उसको देखते हुए ये कुछ EPS बढ़ा है। एडजस्ट फॉर दिस एंड एडिंग बैक एन इम्पेयरमेंट इन ENP on our estimates, underlying EPS was down 30% on year। They added, अगर ये हम एडजस्ट कर दें तो 30% डाउन है EPS में। In the current fiscal year, it expects core EPS of RIL to fall 10% to nearly rupees 60। तो अगर हम इस फिजिकल ईयर का अगर एक्सपेक्ट कर इसमें अगर अनुमान लगाएं तो 10% का डाउनफॉल हो सकता है रिलायंस के ईपीएस में। ड्यूरिंग द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, आरआईएल कंसोलिडेटेड द रिफाइनिंग केमिकल्स एंड फ्यूल मार्केटिंग बिजनेसेस इनटू अ न्यू ऑयल टू केमिकल डिवीजन। तो रिफाइनिंग केमिकल्स एंड फ्यूल मार्केटिंग बिजनेस को इन्होंने कंसोलिडेट किया है ऑयल टू O2C डिवीजन में। हाउएवर द फर्म रिफ्रेन फ्रॉम रिपोर्टिंग ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन। तो ये इनका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि इन्होंने ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स एंड वॉल्यूम ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन पे कुछ बात नहीं कही है इस बार के रिजल्ट्स में। हालांकि अगर देखते हैं जियो इनका काफी अच्छा चल रहा है, बट उसमें भी एक वीक पॉइंट है, वो हम बात करेंगे। बट जियो में अभी 411 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड मैक्वेरी को लगता है बाई 2023 ये 500 मिलियन सब्सक्राइबर हो सकते हैं। जबकि एक रेड फ्लैग क्या है कि स्लो सब्सक्राइबर एडिशंस। तो ये स्लो सब्सक्राइबर एडिशन इन रीसेंट क्वार्टर, दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर जियो बिजनेस एज वेल। आरपू भी अगर देखते हैं तो रिलायंस जियो का आरपू आज की तारीख में 151 रुपीज पे खड़ा है, बट स्टिल बिलो भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल को तो बहुत ही जबरदस्त आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में भी 10 से 15% का प्रीमियम भारती एयरटेल को मिलता रहेगा एज कम्पेयर टू जियो ड्यू टू बेटर क्वालिटी कस्टमर्स। तो कस्टमर्स आपको पता है भारती एयरटेल के पास जो पोस्ट पेड कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। And to the extent Jio decides to hold off on raising tariffs to grow market share, तो tariff plans भी नहीं बढ़ा रहा है जियो मार्केट शेयर ग्रैब करने के चक्कर में। एंड दिस विल ऑल्सो बी अ डाउनसाइड रिस्क टू अर्निंग्स with every 10 rupees ARPU making a 2.5% impact on group EPS। तो जितना भी ये 10 रुपए ARPU बढ़ाएंगे उस हिसाब से 2.5% का इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे ग्रुप के EPS पर।
इसके अलावा अगर रिटेल साइड पे देखते हैं तो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि आरआईएल का जो कोर रिटेल रेवेन्यू है वो $50 बिलियन हो जाएगा बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2030 एंड एबिट मार्जिन जो है वो भी जंप कर जाएगा 4.5% जो कि FY 21 में है टू 5.5 to 6% इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो ये भी एबिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा बट ए की डाउनसाइड रिस्क टू दिस एजम्पशन इज अ डिस्काउंटिंग एंड फुलफिलमेंट ऑप्शंस रिलायंस ऑफर्स फॉर जियो मार्ट। तो इसमें काफी जो डाउनसाइड रिस्क दिख रहा है इनको, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्काउंटिंग, बिकॉज रिटेल बिजनेस में अभी जियो मार्ट पर बहुत जबरदस्त डिस्काउंटिंग हो रही है और फुलफिलमेंट ऑप्शंस पे भी काफी खर्चा हो रहा है। In the latest quarterly results, RIL did not provide any category-wise revenue and margin. तो वो भी एक चीज है जो कि थोड़ा सा हिडन रखा है इन्होंने, category-wise revenue नहीं बताए हैं। For the refining segment, Macquarie expects an improvement from $6.5 per barrel in FY 21 estimated and $8 to $9 per barrel in FY 22-23। तो यहाँ पर जो रिफाइनिंग बिजनेस है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की इम्प्रूवमेंट दिख सकता है, जबकि केमिकल बिजनेस जो है रिपोर्ट्स हाईलाइटेड दैट अर्निंग्स लाइकली पीक्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 फॉर द सेगमेंट। तो केमिकल बिजनेस में ऑलरेडी पीक आउट आ चुका है। द एनालिस्ट सी अ स्लोअर रिकवरी इन रिलायंस रिफाइनिंग एंड केमिकल मार्जिन, स्लोअर पेस ऑफ आरपू हाइक्स, lower retail margins as JioMart scales up, high competition in retail, higher working capital for retail, higher capex for Jio and retail, and higher minority interest among key reasons for this their bearish views on RIL stock price। तो ये कुछ एक केसेस हैं जहाँ पे कि कुछ एक रीजंस हैं जिसकी वजह से इनको थोड़ा डाउनसाइड RIL के शेयर में दिखता है। नाउ लेट्स क्विकली चेक RIL शेयर ऑन द टेक्निकल चार्ट एज वेल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी एक बहुत ही नैरो एक रेंज में काम कर रहा है रिलायंस का जो शेयर है, और आप देख सकते हैं ये मैंने एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। अब इसमें से दो चीजें हो सकती हैं, जैसे आज का जो क्लोज था बहुत क्रूशियल क्लोज था बिकॉज इसका 200 EMA जो है डेली चार्ट पर वो आता है 1889 रुपीज। अगर 1889 को तोड़ देता है तो उसके बाद उसका नीचे आप एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं विच इज लाइक द ट्राइंगल पैटर्न का सपोर्ट है, वो आता है कुछ 1870 या 65 रुपए के आसपास। ऑन लोअर साइड 1850 आप मान सकते हैं, वो काफी बड़ा सपोर्ट है जहां पर कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, अब ये फोर्थ टाइम अगर सपोर्ट लेता है तो ऊपर चलने की गुंजाइश है। अगर ये ट्राइंगल पैटर्न का डाउनवर्ड ये तोड़ देता है तो फिर इसमें लोअर लेवल्स दिख सकते हैं और इसी को देखते हुए थोड़ा सा इसमें रिस्क है। अगर यही चीज अगर ये ऊपर तोड़ता है और ऊपर सस्टेन कर पाता तो मैं बोलता कि इसमें जरूर ऊपर के लेवल्स खुल गए हैं। अभी देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट इट कैन कम डाउन, और काफी स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए 1850 रुपीज के आसपास। अगर वो तोड़ देता है किसी कारणवश तो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट करना बनता है और हम फिर से इसमें एंट्री बना सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स हाउ इट शोज द अपवर्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम के साथ रहना है इस टाइम पर और अपने कैश को कंजर्व करके रखना है। लॉन्ग टर्म के अगर आप इन्वेस्टर हैं बिल्कुल बने रह सकते हैं, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि ये 200 EMA तोड़ देता है तो यू ऑल्सो नो देन देयर इज लॉट ऑफ पेन यू हैव टू गो थ्रू विद। सो दिस इज इट। आई थिंक अभी के लिए मेरा सजेशन ये है 1840 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखिए, पोजीशन को होल्ड कीजिए। अगर उसके नीचे बंद हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर वो बंद हो जाता है डेली क्लोजिंग में तो आप उसमें से निकल जाइए। So this is it for today's video. In case you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel as well, and at the same time अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो quickly go and डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, वहां जाकर आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज चाहिए तो वो आपको ऊपर शो हो रहा है, यू कैन फॉलो मी ऑन माय ट्विटर हैंडल, एंड एट द सेम टाइम आई आल्सो हैव अ
टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी मैं कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको, स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ देता हूँ, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं. So this is it for today's video. Thank you so much for watching this video.